वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह। आज अपने इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मैथ का घातांक करणी, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, साथ में उम्मीद ये कि भविष्य में निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में वो जरूर आपको दी जाए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, और उनको करेंगे कैसे, थोड़ा सा बेसिक चीजें समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ छोटी छोटी ट्रिक भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने थोड़ा सा देखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा इससे पहले कि घातांक करनी हो या मैथ का कोई भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा 1 से लेके 1 to 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर और 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब अगर आपको थोड़ा सा याद है तो क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी हो जाती है। आसानी का मतलब ये कि देखते मान क्वेश्चन समझ में आने लगता है अगर स्क्वायर क्यूब से संबंधित है कि कौन संख्या किसका क्यूब या स्क्वायर है, उस समय थोड़ा सा बचता है। तो कोशिश करिए कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर और 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब याद। ठीक। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर इस तरह के क्वेश्चन है करणी, यहाँ पे 2 ही करणी है, अगर करणी के अंदर करणी है तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन अपने राइट साइड से शुरू करते हैं, ना कि लेफ्ट साइड से। राइट का मतलब लेंगे तो सबसे पहले हमने शुरू किया ये, और आपको याद होना चाहिए 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, यानी रूट इसका अगर ये, तो अगर हम इसको लिखें तो 269 और ये माइनस, और चूंकि ये किसका है हमारा 13 का। ठीक। अब अगर 269 में से ये हटाया तो ये कितना बचा, और 256 किसका है 16 का, और सीधे सीधे ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है। अगला देखें इसी तरह से। अब देखो भाई ये है जैसे 23 का स्क्वायर। ठीक। तो हमने कहा कि अगर स्क्वायर याद है तो चीजें बड़ी आराम से आपकी तेजी से होगी, और नहीं तो गुणा भाग तो करते ही फिरेंगे आप, उसी में समझ आएगा। कंपटीशन में ऐसे संभव के आपको समय ज्यादा बचाना रहता है। ठीक। तो अगर समय बचाना है तो देखिए x की वैल्यू आपसे पूछा है, और क्वेश्चन जो है 23 का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और कितना है रूट एक्स को यही रहने दीजिए, और 23 के स्क्वायर को उधर ले। 23 का स्क्वायर कितना भाई 529, अगर याद है तो बहुत अच्छी चीज है। तो x बराबर हो जाएगा ये माइनस 529। कितना बच रहा है, कितना 96 ना भाई। देखो रूट x बराबर 96 है, मगर हमको x की वैल्यू चाहिए, तो आप इधर भी स्क्वायर कर दोगे और इधर भी, तो इसका स्क्वायर किया तो ये तो x हो गया, और 96 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। देखो भाई a और c में से कोई होना चाहिए। ठीक है, 200 कितना आ रहा है 6 6 36 कुछ 6 3 54 108 9 10 11। देख भाई सी वाला भी होगा, देख लीजिए तो। ठीक है, तो हमने कहा अगला देख लें क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़िए देखिए क्या है। अब देखिए भाई सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कुछ चमक रहा है क्या, चमक चमक कह रहा उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 10 12 15 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। यानी कुछ सैनिकों का ग्रुप है, या तो कभी उनके 10 के स्क्वायर में, कभी 12, कभी 15 और कभी 18, या तो कभी 20 के स्क्वायर में हम खड़ा कर सके। ठीक। यानी वो संख्या ऐसी हो कि जब इनको यानी कि 10 10 की ऐसे लाइन लगाई जाए तो ऐसे भी 10 आए, ऐसे भी 12 की लगाई जाए तो 12 सीधे और 12 रो कॉलम में बना दे। तो यानी हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए, और वो संख्या होती है इन संख्याओं का क्या चीज, एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालोगे तो 10 का एलसीएम कितना, ये और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, 15 में 3 5 है ही, 18 में एक 3 और ले लें और 2 5, यही होगा ना भाई। तो देखो भाई ये भी याद रखिएगा, अगर ऐसी संख्याओं का गुणा करना है तो खट खट पूरा मत शुरू हो जाए करिए। सबसे पहले 1 5 और 2 का अगर पेयर मिलता है तो इसको हल्का लें, ये कितना हुआ 10, और देखो भाई ये 9 9 दूना 18 और ये 10 सीधे 180, यानी 180 ऐसी संख्या है। अगर 180 हमारे सैनिक हैं
तो उनको चाहे 10 के रो में 12, 15, 18, 20 जहां भी खड़ोगे वो सीधे सीधे चलते, यानी कि ये संख्या सबसे क्लियर है। अगला देख लें, देखो भाई पॉइंट में है, रूट में अगर पॉइंट है तो या तो रूट के साथ आप उनका रूट निकाल दीजिए संख्याओं का, या तो पॉइंट हटा दीजिए। ठीक, तो आसानी ये रहती है कि अगर ऊपर नीचे पॉइंट बराबर हैं तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो भाई 2 के बाद यहाँ भी 2 के बाद यहाँ भी 2 के बाद यहाँ भी 2 के बाद यहाँ, तो हमने क्या किया कि सिर्फ इसको ऐसे लिखा 256 और बटे में भाई 729, ये रूट में, और प्लस भाई 1/256 याद किसका 16, और बटे में कितना कर दे 23 नहीं 27, याद रखिएगा क्योंकि 625 से ज्यादा है, 625 25 का तो उसके बाद ही आएगा। ठीक, तो आपने कहा 27 और 1/9, एलसीएम कितना आ जाएगा 27, यानी 16 और 3 कितना होता है भाई 19/, ठीक सीधे। तो ऐसे क्वेश्चन बस देखिए, रूट अगर याद है आपको किस संख्या का स्क्वायर है तो रूट निकालना आसान है, तो ज्यादा समय। अगला देखिए क्वेश्चन है, अच्छा देखो भाई इसमें थोड़ा सा एक ये रहता, ये जो है इसको बड़ा वाला पोस्ट कर दीजिए आप, ऐसे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। देखो तो भाई आराम से करिएगा। पेन चलाने की जरूरत पड़े तो पेन भी चला लीजिएगा। कितना कुछ गड़बड़ है कितना, देखिए क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, क्योंकि लिखा ऐसा गया है कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आड़ा तिरछा या बड़ा है, कुछ नहीं समझिएगा। ये 82 इंटू 82 है, हम इसको 82 को a मान लें और इसको b मान लें, तो भाई देखो ये चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और याद रखिएगा होल पावर है कितना 0.5, तो 0.5 को आप ऐसे कर सकते हो 1/2, यानी पावर उसकी कितनी है 1/2। तो देखिए हमने कहा अगर 1/2 है तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये रूट तो है। ठीक, अच्छा अब हमें ये फॉर्मूले के तौर पे अगर यूज करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b, और भाई a माइनस b, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो जोड़ा तो कितना हो गया 100 और घटाया तो कितना हो गया भाई 82 में से 18 20 गया 62 और 62 64। ठीक, यानी ये कितना हो गया 100 और 64, और रूट लेना है, एक तो 10 ले लीजिए एक 8 ले लीजिए, 10 और 8 कितना होगा 80, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्म बदले रहे हैं, है कुछ नहीं करेंगे, जहां अगर दो ही संख्या रिपीट करे तुरंत एक को a मान ले दूसरे को b, और काम फॉर्मूले से अपना। अगला ये भी क्वेश्चन छोटा सा है, थोड़ा सा देखिए, कितना x, ठीक है भाई कितना। अब देखो भाई क्वेश्चन अगर हम कर लें तो x की पावर 5, ठीक, डिवीजन x की पावर 4 होल पावर 3 डिवीजन x स्क्वायर। सबसे पहले ये ऑपरेशन अगर करें तो देखो भाई, यानी कि इसका इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ x होल पावर 3 है और ये x स्क्वायर, और यहाँ x की पावर 3 x की पावर 2 करोगे तो आप बचेगा क्या हमारे पास, एक कट जाएगा ना, दो एक तो बचेगा। अगला ये क्वेश्चन देखिए,
अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे थोड़ा सा आप पहले समझें, और यही सब क्वेश्चन समय लेते हैं। अगर चीजें नहीं मालूम है आपको तब, अगर तरीका मालूम है तो बड़े आराम से हो जाएगा, देखते मान आप कर लोगे। तो पहले आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। देखिए आपको 3 संख्याएं दे रखी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और उसमें से कह रहे हैं कि बताओ भाई कौन सी बात सही है। कौन सी बात का सही का मतलब, ये कह रहा है √5 प्लस √5 अगर जोड़ दिया जाए तो क्या ये बड़ा होता है √7 और √3 से। तो देखिए इसकी एक खास चीज ये होती है कि जो एक तरफ की संख्याएं हैं, मतलब ये और दूसरी ये, इनमें कौन कौन सी संख्या है, 5 5, तो 5 5 कितना होता है, और इधर भी 7 3 कितना हो गया। तो अगर सरणी में रूट में रखी गई संख्याओं का सम अगर बराबर है और आपसे पूछे कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं का आपस में रूट वाली में गुणा कराइए और इन दोनों में गुणा कराइए। गुणनफल यानी प्रोडक्ट यानी रिजल्ट जिसका ज्यादा है उधर वाला ही बड़ा होता है। तो यानी आप इसका गुणा कराओगे तो ये कितना आया, ये कितना आया 21। तो बड़ा कौन सा दिखा, तो आप कहोगे ये बात सही है। बस समझ नहीं, क्यों कैसे होगा ये भी समझिएगा, ये करिएगा। करते क्या है कि दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दो, इधर का भी स्क्वायर कर दो और इधर का भी स्क्वायर कर दो। और हमें मालूम है इसको a मान लो इसको b, तो जब a b मानोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 5, इसका स्क्वायर आपने किया तो कितना 5, और प्लस 2, पहले बताइए सही है, यही तो लिखोगे ना। अच्छा अब देखो इधर का करने जा रहे हैं, तो √7 का किया तो कितना आ जाएगा 7, प्लस इसका किया तो कितना आ जाएगा 3, और प्लस 2 √7 और 3। देखो भाई सही है। अच्छा देखिए ये दोनों मिलके 10, तो ये दोनों मिलके 10, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ठीक है। अब बड़ा कौन दिख रहा है 25 का, और ये कितना दिखेगा 21, तो सीधे सीधे वो बड़ा। बस समझ में आई। तो बस इसका यही नियम है कि अगर दोनों का सम बराबर है तो दोनों में गुणनफल में जो बड़ा होगा वही बड़ा। तो हमने का पहली बात तो सही है। अच्छा दूसरी बताइए, दूसरा सही है। तो देखो भाई 6 6 36 42, और ये कितना 40, तो कौन सा बड़ा, ये भी बात सही है, ठीक। तीसरा वाला 27 और 36, तो ये बड़ा था, ये बात गलत। तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड जो है सही है। ये तो देखते मान हो जाएगा कितना, कितना। देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं कि बेसिक चीजें क्लियर हैं तो बड़ी आराम से होगा। देखिए लिखा हुआ √2 प्लस √3 प्लस 2 रूट और माइनस √3, भाई -3 रूट प्लस 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, और बचा कितना √2 और √2, तो √2 कितना हो गया भाई। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो करोगे क्या, ये भी √2 है ये भी √2, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे हमने कहा दोनों है तो एक √2 और दूसरा √2, तो 2√2, मगर आएगा कैसे, हमने कहा कि √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन, तो एक यहां से बचा, एक यहां से बचा, जब गुणा करोगे तभी तो भाई √2 इंटू √4 से आ गया, तो अब ये 2 हो गया रूट, और यहां ये दोनों मिलके 2, यही आंसर हो गया, तो 2√। अगला देखें, थोड़ा सा इसमें रूट निकालिए जल्दी जल्दी, तो रूट देखिए कुछ ना करिएगा। देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद है और यहाँ 4 अंक के बाद, तो हम दशमलव जो है एक दूसरे से कैंसिल करेंगे, मगर जब कैंसिल करेंगे तो चूंकि ये 2 ज्यादा है तो ऊपर 2 ज्यादा लग जाएगा, यानी कि अगर हम लिखें तो 291600 अपान, देखो भाई बात समझ में आई, 11 इतना, प्लस यहां 4 यहां 2, तो खत्म करेंगे तो अब की नीचे ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2916 अपॉन
1166,400 प्लस 36 और भाई 3600। देखो भाई ये रूट में है, बस आप हमको थोड़ा सा इसका एक का रूट बना दीजिए, वहीं वैल्यू रख दीजिए कि किसका रूट है, थोड़ा सा रूट निकालिए। तो अब रूट निकालना आता होगा, अगर जीरो छोड़ दे तो 2916 किसका रूट है, स्क्वायर। तो देखो भाई जिनको नहीं मालूम तो कितना कर दें, 5 कर दें। कितना है, 6 36 54, 4 का ही होगा, 54 का, 4 चौक 16, 54 ना भाई, 54 ना, देख लीजिएगा। और 4 चौक 16 16, यानी देखिएगा भाई ये हमारा 54 का है, और ये बताइए तो 116 108 पक्का ना। देखो भाई तो कुछ नहीं, देखिए अगर इन्होंने बता दिया तो हम इसकी जगह रखने जा रहे, क्या रखें, 54 और एक जीरो ये ले लेंगे दो में से, और इसका कितने का है भाई, 108। क्लियर है भाई। प्लस इसको हटा दें थोड़ा सा, तो प्लस अब फिर से कितना, 54 और ये सिर्फ 54 ना, सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 108। तो ये रहा, एक जीरो और ले लेंगे, हैं प्लस 4। आगे बताइए भाई, ये 6 का और ये कितने का, 60, बस जोड़ जाड़ दीजिए, सब खत्म। ये 10 हो जाएगा, ये 10 कर दीजिए, 1/10, ठीक। और इसका एलसीएम कितना ले लें भाई, 500, 5400 हो जाएगा ना, और ये 54 है, 54 से कट रहा है, 54 दूना हो जा रहा है ना, सीधे सीधे। एक मिनट इधर साफ छोटा कर ले इसे, तो ये कितना हो गया, 10/2, 5 कर दे सीधे भाई, 5 सीधे 5 कर दे, 5, और ये कितना हो जाएगा, 1 और 20, 1/20 और 1/10। अच्छा देखो भाई उस दिन बताया था कि इसको अगर छोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर इसको मान लिया ये 20, यानी 3/4/20, क्यों भाई, नहीं सॉरी 3/20, और प्लस 5 यानी 5 सही 3/20, यानी कितना, 103/10 है भाई, है 103/20, 103/20। थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्लियर होगा, बस ये रूट निकालने वाली बात थी यहाँ पे। और चूंकि संख्या 1 है तो दशमलव में ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे दशमलव कैंसिल करते चलिएगा, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे उतना ही जीरो, और नीचे है तो ऊपर उतना, बस उसी में। अगले पे आइए भाई, फिर देखो वही चीज है, थोड़ा सा धो दो तो इसको देखते मान हो जाएगा। अब देखो पहले ये चेक करिएगा कि सम बराबर है कि नहीं, तो 11 7 18, 10 8 18, ये कितना 77, और ये कितना 80, तो बात सही है भाई। ये कितना, अब देख लीजिएगा 28 है, और ये कितना 28, दोनों में गुणा देखिए किसका ज्यादा है, बात सही है कि नहीं, देख लीजिए, तो सही है, तो दोनों सही, ठीक है, हम कहेंगे 1 तथा 2 दोनों सही। अब देखो भाई फिर से वही चीज है, अब आपको फिर से चेक करने को कह रहा है ये बात सही है कि नहीं, तो बड़े सावधानी से करिएगा। सावधानी बस ये देखनी है कि जितनी संख्याएं उसका स्क्वायर रूट तो मालूम है, मगर डेसिमल का ध्यान देना है। तो आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी आई, 8, ठीक है, इसकी बताइए कितनी आएगी, देखो भाई इसकी आएगी 0.08, क्यों भाई, सहमत सब लोग, इसकी 0.9, क्यों भाई 0.9, इसकी कितनी आ जाएगी 0.09, थोड़ा जोड़ दीजिए तो 8 × 16 17, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये 9.0। भाई ये बात सही है, तो दूसरी बात बताइए जल्दी से कि वो सही है कि नहीं, यानी एक बात तो सही है,
दूसरे में कितने का हो जाएगा भाई, ये बताइए कितने का रूट है, 10 है 0.10, ठीक है। और ये देखो भाई, ये पॉइंट कितना आएगा 900, हाँ 9.99 का है ना, 9 लग रहा है अभी, तो ये हो गया 9.9, और ये कितने का हो गया 0.05, देखो भाई 105, देखो भाई कहीं गलती हो रही क्या, हम लोग का 10 आ रहा है, आप लोग कितना है, जोड़ने में तो गलत नहीं, देख लीजिएगा आप, चेक करना आपका काम, एक बार देख लीजिए ये, हाँ तो वही चीज कह रहे हैं, मतलब जोड़ने में हमारा इतना आ रहा है, इनका इतना है, तो हम सिर्फ कहेंगे ये पहला वाला सही, केवल एक सही दूसरा वो है। तो यार टाइम किल करने का उनका रहता है कि टाइम किल करें आपका बस, तो बड़ी संख्या देखे, पॉइंट देखे, कितना रूट, अब रूट किसी को आया तो हड़बड़ी में इसी का नहीं निकाल पाया या इसका नहीं निकाल पाया। ठीक, अगले पे आइए, इसको भी देखो भाई, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा किधर से शुरू होगा, आपके राइट साइड से, और राइट साइड से शुरू है, बस जोड़ते जाइए और निकालते चले जाइए। अब देख लीजिएगा, तो सीधे सीधे 46 540 और प्लस 1280 प्लस, अच्छा देखो भाई अब प्लस करके यहां रुक रहे हैं, 250 रूट में है और 6 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा 200, और 256 किसका 16 का, अच्छा आ गया बात। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 200 कितना लिख देना है 16, और 216 जब जोगा तो उसका कितना लिख दिए कितना, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के बताइए 1200 कितना भाई, 1296, ये किसका बन रहा है, किसका 26, 36, तो 36 को इसमें जोड़ा तो कितना आ गया 36 को 500 और 576 किसका भाई, तो 24 इसमें सीधे जोड़ दीजिए तो 46 200, ये किसका, अब जिसका है वही किसका है, 2 2 68, ठीक है ना भाई, देख लेना 8 64 4 हाँ। अच्छा किसी दो संख्याओं का स्क्वायर करने को कहा जाए तो क्लियर है आपका, कैसे उसी में गुणा करके करेंगे, ये कैसे करते हैं आप लोग, ए बी मान के किसी को सबको मालूम है, हाँ एक बार देख लीजिए, जैसे 68 है, ठीक है, और 68 का आपको देखना है कि संख्या उसी का है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, शुरू में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, जैसे हम एक छोटी संख्या से दें आपको, जैसे मान लीजिए कि हमको करना है 38 का मान लीजिए, ठीक, देखिए करते क्या, इसको ए के फॉर्म में मान लीजिए, इसको बी में, और जो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना भाई, ये तो इसी फॉर्म पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले बी का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 64 का 4 लेते हैं, 6 बचा के रखे रहते, फिर इन दोनों का गुणा, 8 गुणे 3 कितना 24, और यानी कि देखो ए बी यानी 24 और उसका दुगना 48, और 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, अब 54 का देखो भाई 4 और ठीक है, और ये बचा के रखे हैं 5 और कितना 9 और 9 5 14, तो ये हो जाएगा हमारा ये। अब इसी तरह से इसमें ये प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आपको 9 तक की टेबल चूंकि सबको मालूम है तो ओरल होता है, मगर प्रैक्टिस पे है, जितना करोगे उतनी तेज हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखें, अगला देखो भाई, सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक, अगर 9 का रूट निकाला तो 3 और 3 इसके अंदर चिपका, यानी कितना 343, और 3
करनी में है, तो हमें मालूम है 343 किसका है, 7 का क्यूब है, तो हमने सीधे किया। ठीक, इसका वैल्यू बताओ। ये ऐसे लिखा है 2 की पावर 4। पक्का? एक 1000। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, ये समझिएगा, ये कह रहा है 2 की पावर, याद रखिएगा, अगर इसको ऐसे भी आप देखें, जैसे 2 की जो पावर है 2 की पावर 4, ये चीज समझिएगा, 2 की पावर 4। तो यानी पहले इसको आप थोड़ा सा अलग कर दीजिए, और ये क्या संख्या है, 2 की पावर में है, और 2 की पावर जो 4 है का मतलब कितना, 2 4 8 16, यानी ये कितना हो गया? पहले बात समझ में आता है? बात समझ में? और याद रखिएगा, यानी कि इस 2 की पावर, इसकी वैल्यू कितनी आपने निकाल दी है, तो इसकी पावर कितनी हो गई? बात समझ में आई? तो 2 की पावर 16 है, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर हुई कि नहीं बात? अब आप लोग अगर इसको ऐसे कर रहे हो, ऐसे आप ऐसे कर रहे हो, तो आप कह रहे हो 2 की पावर 2 यानी 4, और 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 कितना हो गया, 200। तो वो आप नहीं भाई, देखो इसका मतलब है कि 2 की पावर जो है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, अब यानी 2 की पावर 16। बात समझ में आई? अब 2 की पावर अगर 16 है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, तो अब 16 दो करेंगे, 2 4 8 16, तो यानी एक चीज याद रखिएगा कि अगर इसको 16 बार लेंगे, 2 4 8 16, यानी 16 गुणे 16 गुणे कितना, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 256, इसको करिएगा, जो आएगा वही आपका ऑप्शन। अब याद रखिएगा, देखिए आप करने नहीं बैठेंगे, एक चीज और देखिएगा ऑप्शन से, हमें मालूम है इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, और यहाँ पे एक ही बड़ी संख्या में ये दिख रहा है, और सब तो नीचे हो जाएगा, तो इसको करने के लिए आधे पे करके छोड़ दीजिए। अगला देखिए, कह रहा है यदि a बटे बी की होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b बटा a की पावर x माइनस 3, तो x की वैल्यू बताइए क्या रख दिया जाए कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाए। पहला नहीं, मजा नहीं दे रहा भाई। देखिए भाई, सबसे पहले घातांकरणी के जो 6 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो मालूम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर लिखा हुआ है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, देखो भाई, मतलब कोई भी संख्या बटे में ऐसे लगी भाई है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है ये, और इसको अगर हम नीचे ले आए, ये ऊपर अंश के रूप में है, इसको नीचे अगर करें तो याद रखिएगा इसकी पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है। इस चीज को बस ध्यान रखिएगा, अगर चीजें ऊपर से नीचे आई और या नीचे से ऊपर गई तो साइन पावर का चेंज होता है। अब एक चीज कह रहा है कि ये बराबर ये, तो बताओ एक्स की वैल्यू, अगर ये बराबर ये है, बेस बेस बराबर होता तो पावर जो है बराबर हो जाता। ये बात समझ में आया? तो जब हम क्या करें कि अगर जैसे a बटा b है और b बटा a है, अगर ये भी b बटा a हो जाए तो दोनों का बेस बदल जाए। तो जब इसको हम पलटेंगे तो याद रखिएगा एक चीज, जैसे लिखा हुआ है a बटा b और होल पावर x माइनस 1, तो हमने कहा कि भाई इस चीज को हम b बटा a भी लिख सकते हैं, मगर उस स्थिति में जो पावर x माइनस 1 है उसका साइन बदल जाएगा। तो जब साइन बदल जाएगा तो देखो x प्लस में है माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस में है तो प्लस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले बताइए ये बात क्लियर हुई? दोनों का साइन बदल गया, तो माइनस अच्छा लगने के लिए हमने 1 को पहले कर दिया, और माइनस चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ऐसे, मगर थोड़ा देखने में अच्छा ना लगता, इस वजह से। पहले बताइए क्लियर है ये बात? और इसको जस का तस रहने दिया,
इसको हमने 10 का 10, यानी ये बराबर हो गया b बटे में a की पावर x माइनस 3। तो हम कहेंगे इसका बेस बेस बराबर, अगर बेस बेस बराबर तो पावर पावर बराबर, तो पावर यानी 1 माइनस एक्स बराबर x माइनस 3। x को इधर ले जाए, 3 को उधर ले जाए, तो 4 बराबर 2x, तो x बराबर, मतलब इसका ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 2 रख दें वहां ले जाके तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो देखो भाई, अगर x की वैल्यू 2 रखा तो 2 में से 1 गया 1, तो यानी a बटे में b, और ये कितना हो जाएगा, कितना माइनस, तो यानी कि b बटे a की पावर माइनस 1 बराबर हुआ। कहां बराबर हुआ, तो आप कहोगे बराबर इसलिए हुआ कि देखो भाई a बटा b है और ये कितना है b बटा a। अब इसको पलटोगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो फिर से वही हो गया, और या तो इसको पलट दो, इसको सेम रहने दो, तो भी वही आएगा। तो ये चीज बस ध्यान रखिएगा कि पावर अगर जो साइन बदलना है तो सबसे पहले ये बदल देंगे हम भिन्न। क्लियर है। अगला देखो भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, छोटा सा है मगर अगर करे नहीं है आप तो फंसाता है, थोड़ा करिए। तो कह रहा भाई बताओ x की वैल्यू क्या रख दे कि इक्वेशन जो है ये बराबर हो जाए। तो कुछ चतुर बालक क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन एक बार ले जाके रख देते हैं, समझ रहे हो भाई, एक बार रखो, 4 बार रखोगे कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो ये तो तरीका हुआ सस्ता, मगर समझ में होनी चाहिए, पहले करके देखिए क्या है। कितना कितना, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, लिख रहा है कि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा एक चीज समझिएगा, पावर तोड़ना आता है आप लोगों को घातांकरणी में। पहले एक चीज समझ लीजिए, देखिए इस 2 की पावर x प्लस 4 का मतलब है कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4। पहले बताओ ये बात समझ में आती है आपको भाई? फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है कि बेस बेस अगर बराबर है तो उसकी पावर जो है जुड़ जाती है। तो यहां बेस बेस बराबर है, तो अगर बेस बेस बराबर है तो हमने पावर जोड़ के इसको ऐसे लिखा हुआ है। ये बात समझ में आई? अच्छा अब अगर ये चीज है x, सॉरी 2 की पावर x प्लस 2, यानी भाई देखो ये ऐसे लिखा है इंटू 2 की पावर 2। पहले बताओ भाई, बेस बेस उसका भी बराबर है तो पावर हमने जोड़ दी है, इकट्ठा लिख दिया है। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा अब एक चीज देखिए यहां से कि यहां भी 2 की पावर x है, यहां भी 2 की पावर x, यहां भी 2 की पावर 4, यहां भी 2 की पावर 2, कुछ तो कॉमन है। अगर कॉमन है तो हमने कहा ये भी कॉमन है और इसमें से 2 की पावर 2 कॉमन है, तो x की पावर 2 की पावर x और 2 की पावर 2 हमने क्या किया, कॉमन ले ली। अगर नहीं समझ में आया तो देखो इसको हम ऐसे लिखने जा रहे हैं भाई, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। पहले बताओ बात क्लियर है? इसको और छोटा करने जा रहे हैं आपकी समझने के लिए। देखो इसको हमने लिखने जा रहे हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको और छोटा कर दिया, माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, ये सब 3 के बराबर चल रहा है भाई। अच्छा बताओ आप कॉमन दिख रहा है, क्या क्या ले लें, क्या ले लें? तो देखो आप कहोगे भाई 2 की पावर x हमको दिखाई पड़ा इंटू 2 की पावर 2। अब बताइए यहां बचा कितना, तो 2 की पावर 2 और माइनस 1, ठीक है, और ये हो गया 3। पहले बताइए इतना क्लियर है? ठीक, अच्छा देखो भाई अब अगर इतना इसको हटा दे रहे हैं, क्लियर हो गया ना बात? अच्छा बताओ भाई अगर क्लियर है तो इसकी वैल्यू क्या है, 3, और बराबर के इधर क्या है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, बचा इधर क्या है 2 की पावर। अब देखो भाई ये 2 बेस बेस बराबर, इसको हम एक करने जा रहे हैं, यानी कि 2 की पावर x प्लस 2 बराबर, क्लियर है?
अच्छा एक चीज देखो ध्यान रखिएगा, जो ये एक आ गया, अब एक से मामला फंस रहा है कि अगर ये चीज इसके बराबर है, ठीक है, तो अगर बेस बेस बराबर होता तो पावर पावर हम बराबर कर देते, मगर बेस हमको बराबर दिख नहीं रहा तो हम बनाएंगे। और सबको मालूम है किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका मतलब 1, यानी 1 की जगह हम 2 की पावर ऐसे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ये सबको मालूम भाई, ये अपने से बनाना पड़ेगा। और 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो हमने कहा अब ये दोनों चीज बेस बेस बराबर तो पावर पावर बराबर तो x बराबर, तो यही हमारा ऑप्शन। यानी अब क्रॉस चेकिंग भी आप करना चाहो तो आप देखोगे निकाल के कि अगर x की जगह -2 रख दे तो इक्वेशन बराबर होता है, तो क्रॉस चेकिंग करने के लिए हमने रखा x की जगह -2, तो 2 - 2 और +4, बताओ ये कितना हो गया 2 की पावर 2। अब देखो माइनस, अब फिर इसको किया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, 0 का मतलब 1, 4 में से 1 गया, तो ये हमने कहा बड़ा। क्लियर है, ठीक है ना भाई। अच्छा चाहे तो यहां से भी हम निकाल सकते थे, मगर वो हो सकता था कुछ लोगों को बात समझ में ना आती, अगर यहां से सीधे 2 की पावर x + 2 निकाल लेते। देखो भाई एक चीज और समझ लेना, अगर बाई चांस भविष्य में पढ़ा तो इतना लंबा इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा तेज कर दिया था क्या? देखो भाई सीधे अगर हम करना चाहें तो 2 की पावर x + 2 कॉमन अगर ले लेते तो यहां बचता 2 की पावर 2 और -1, देखो सीधे यहां तक चले जाए, अब इस सब का ध्यान ना पड़ता हमारे। तो यहां दिख रहा है अगर अंदर गुणा करोगे तो फिर x और 2 2 जुड़ के x की पावर 2 हो जाता, 4 हो जाता, और इधर। क्लियर। अगला ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अगर ये चीज समझ में आई है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर, ठीक है, थोड़ा सा देखिए तो। क्लियर है। भाई कह रहा है कि 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n + 1 - 2 की पावर n। ठीक, तो कह रहा है भाई बताओ कि इसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या है। कितना? अच्छा देखिए भाई बड़े आराम से समझिएगा, 2 की पावर n कितना 3/2 संभवतः। देखिए 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n + 1 - 2 की पावर n, देखो भाई यही तो लिखा है ना। ऊपर से 2 की पावर n कॉमन लीजिए आप, कितना 2 की पावर n, बस यही चीज अगर क्लियर हो जाए तो काम हो जाए। तो निकालिए 2 की पावर n कॉमन, देखिए तो भाई देखिए अगर 2 की पावर n कॉमन लिया तो देखो 2 की पावर, अब बताइए यहां क्या बचा, 1 गुणा करेंगे फिर से हो जाएगा, और प्लस देखिए 2 की पावर n - 1 का मतलब है 2 की पावर n और इनटू 2 की पावर -1, देखो भाई यही है ना, ये वाला निकल गया, यही बचा, यानी यहां बचा 2 की पावर -1 अपॉन फिर से 2 की पावर n निकाल लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, तो बचा क्या 2 की पावर 1 और माइनस, पहले बताइए बात क्लियर है, ये दोनों। ठीक, अच्छा, और 1, और हमें मालूम है देखिए बताए थे कि अगर 2 की पावर -1 है तो इसे 1 अपॉन 2 की पावर ऐसे लिख सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2। तो देखो भाई 1 + 1 अपॉन 2, और ये कितना 2 - 1 यानी कि 1,
तो यानी यही वैल्यू हमारी आएगी और ये कितना हो जाएगा 3/2 जिसका आया है भाई। अब चाहे तो यहाँ n की वैल्यू आप लगा के देखिएगा वो चीज। अगले पे आ जाइए। देखो भाई हाँ? कैसे होगा ये कितने लोग को मालूम है कैसे? हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखो भाई इस प्रजाति के 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको समझ लें। देखिए प्रजाति का यहाँ मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है √5 इंटू √5। √5 कितनी बार √5 है? 4 बार। इसकी सबसे अगर प्रजाति वो है कि अगर इसकी जगह अगर ये इंफिनिटिव रहता, जैसे ऐसे एक क्वेश्चन रहता है इनका, ऐसे दे देंगे ये कहां तक जाएगा? अगर कोई रूट में है और वो इंफिनिटी तक जाता है तो उसकी वैल्यू वही रहती है जो रूट में संख्या है, कितनी? 5। पहला चीज। मगर ध्यान रखिएगा अगर इंफिनिटी ना दे के सिर्फ इतना दे दें आपको, यानी सिर्फ 4 बार या 5 बार, तो थोड़ी सी चीज समझिएगा, बहुत लंबा पड़ जाता है अगर डिस्क्रिप्टिव तरीके से करेंगे तब। मगर इसका छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, थोड़ा सा उसको याद रखिएगा भविष्य के लिए कि अगर इसको बदल के भी दे दिया जाए तो काम आपका चल जाए। इसको नोट भी कर लीजिएगा आप जिनके पास नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे दिया है, ये x x x x और मान लीजिए एक तो x और दे दिया, हम 5 दे रहे हैं, 5 बार x, यानी 5 एक जो 5 है वो 5 बार रहता। ठीक, तो फॉर्मूला इसका ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे x, ठीक, और फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 2। ध्यान रखिएगा इसकी पावर में 2/2। अब इस 2 की पावर जितनी बार x है, कितनी बार x है यहाँ पे 5 बार, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5। मगर बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लिखेंगे -1। तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना? 2 4 8 16 32, यानी 32 - 1। यानी ये जब आप इसको रिफाइंड करेंगे तो होगा x की पावर 32 और 32 में से 1 गया, 31/32। मगर अब यहां पे चूंकि देखो भाई कितनी बार है 4 बार, तो फॉर्मूले से आप करोगे तो सबसे पहले लिखोगे 5, ठीक है, और 2 ऊपर भी 2 पावर में इसके दोनों। अब 2 की पावर उतनी लिखोगे जितनी बार ये रिपीट है। कितनी बार रिपीट है? 4। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, मगर ऊपर माइनस। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी? 2 4 8 16, और 16 में से 1 गया 15। तो आप लिखोगे 5 की पावर 15/16, जो कि ऑप्शन में है। बस क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा इसको लिख के यहाँ पे ये करिएगा कि ये इस फॉर्म में हम इस तरह से। क्लियर है? तो इसको कुल मिला के ये अगर जितना रहता अगर और आगे रहता। क्लियर है इतनी बात? इसको छोड़ दें यहीं पे, ठीक है। 18 ही थे ना भाई, एक और है। ठीक, तो आज के लिए इतना, फिर हम लोग अगली बार फिर से एक चैप्टर नए के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए